तो भाई यार अवेंजर्स डूम्सडे के लीक ट्रेलर ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि कैप्टन अमेरिका का बेटा एमसीयू में मर चुका है, लेकिन कैसे। तो इससे पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि डूम्सडे के उस लीक ट्रेलर ने ये कंफर्म कर दिया है कि अपने कैप्टन अमेरिका का भी एक बेबी था जो उसे एंड गेम के इवेंट्स के बाद हुआ। मतलब वैसे एंड गेम के बाद नहीं, यानी एंड गेम के लास्ट में कैप्टन जब सभी इन्फिनिटी स्टोन्स को वापस लौटाने जाता है तब उसके बाद वो वापस प्रेजेंट में नहीं आता है बल्कि वो पास्ट में ही रुक जाता है पेगी के साथ, जिसकी कंफर्मेशन हमें एंड गेम के लास्ट में स्टीव एंड पेगी के एक डांस के साथ मिलती है। तो डूम्सडे के 4 ट्रेलर्स आने वाले थे जिनमें एक कैप्टन अमेरिका पे, एक थोर पे, एक डॉक्टर डूम पे एंड एक सभी हीरोज पे होता। तो उनमें से जो कैप्टन अमेरिका का ट्रेलर है वो लीक हो चुका है और भाई यार उसी ने कहीं ना कहीं इस बात को कंफर्म कर दिया है कि एमसीयू में स्टीव रोजर्स एक कैप्टन अमेरिका का सन मर चुका है, लेकिन कैसे। तो इस ट्रेलर में हमें पता चलता है कि स्टीव के हाथों में एक बच्चा है जो कि उसी का है, क्योंकि ये वही घर है जिस घर में एंड गेम के लास्ट में हमने स्टीव एंड पेगी को डांस करते हुए देखा था, यानी ये बच्चा स्टीव एंड पेगी का ही है। तो जब अपने कैप्टन अमेरिका का पहले से एक बच्चा था तो वो अब तक कहाँ है। तो यहाँ आप में से काफी लोग बोलेंगे कि उसे छुपा के रखा गया था। तो हाँ यार ऐसा हो सकता है क्योंकि ओल्ड कैप्टन अमेरिका खुद भी तो छुपा हुआ ही था। लेकिन यार अब अगर कैप्टन अमेरिका डूम्सडे में सबके सामने आता है और वो अपने बच्चे को भी रिवील करता है तो भी इसका कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि यार कैप्टन अमेरिका का वो बच्चा एमसीयू में निक फ्यूरी से भी ज्यादा बूढ़ा होगा और चांसेस आर हाई कि वो मर भी चुका होगा। अब कैसे। तो कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की टाइमलाइन 1942 से 45 के बीच थी, जहां 45 में कैप्टन आइस में ट्रैप हो गया था। लेकिन अपना एंड गेम वाला कैप्टन टाइम ट्रेवल करके उस इंसिडेंट के 2 साल बाद 1948 में पेगी के पास चला जाता है अपने डांस का प्रॉमिस पूरा करने। लेकिन फिर पेगी की जवानी का जोश देखते हुए कैप्टन का मन बेईमान हो जाता है और वो वहीं रुक जाता है। तो यहाँ ये बात नोटिस करने वाली है कि कैप्टन 1948 में रुका था, जहाँ उसने पेगी से शादी करके एक नॉर्मल जिंदगी जीनी शुरू कर दी थी और बाद में उसके बच्चा भी हुआ। तो हम मान लेते हैं कि कैप्टन एंड पेगी के मिलने के 2 साल बाद उन्हें बच्चा हो गया था। अब अपना कैप्टन इतने सालों बाद बस एक नॉर्मल लाइफ जीना चाहता था जिसमें उसका एक हंसता खेलता परिवार हो। तो इसीलिए 2 साल बहुत होते हैं यार बच्चा पैदा करने के लिए। तो इस हिसाब से अगर 1948 के 2 साल बाद 1950 में कैप्टन का एक बच्चा होता है जो साल 2000 आते आते 50 साल का हो जाता है और 2019 में एंड गेम के टाइम उसकी एज ऑलमोस्ट 70 साल की थी। तो भाई अपने कैप्टन का लड़का तो एक 70 साल का बुढ़ा निकला, तो उससे हम क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो न्यू कैप्टन अमेरिका बन जाएगा। या फिर अगर मार्वल को कैप्टन अमेरिका का बच्चा दिखाना ही है तो वो ऐसे दिखा सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका का बच्चा भी उसी की तरह एक सुपर सोल्जर था, इसीलिए उसकी भी एज धीरे धीरे बढ़ती है और वो 70 की उम्र में भी 30 का लौंडा लगे। बाकी यार इससे अलग ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर डूम अपने कैप्टन के बच्चे को खत्म कर दे। अब आई नो इट साउंड्स वियर्ड, पर अगर आप एक तरह से देखोगे तो डॉक्टर डूम का मेन मोटिव शायद से इनकर्जन्स को रोकना है, क्योंकि इससे डॉक्टर डूम की दुनिया के साथ साथ बाकी दुनियाएं भी खतरे में है। लेकिन इन इनकर्जन्स की शुरुआत कहीं ना कहीं हुई तो कैप्टन अमेरिका के ही टाइम में गड़बड़ी करने के कारण हुई होगी। इसीलिए डॉक्टर डूम उस टाइम में जाएगा जहाँ एंड गेम के बाद कैप्टन गया था, पर डॉक्टर डूम थोड़ा आगे जाएगा जहाँ उसे पता चलेगा कि कैप्टन ने हमारे पेड़ उखाड़ के अपने बगीचे में फूल भी उगा लिए हैं, यानी उसके बच्चे भी हैं। एंड हु नोज डॉक्टर डूम कैप्टन को मौत से ज्यादा दर्द देने के लिए उसके बच्चों को उसकी आंखों के सामने मार दे और भाई इससे स्टीव रोजर्स को फिर से कैप्टन अमेरिका बनने का भी एक स्ट्रॉन्ग रीजन मिल जाएगा जो उस माहौल को भी और ज्यादा इंटेंस बना देगा जब कैप्टन अमेरिका एंड डॉक्टर डूम आमने सामने होंगे। बाकी यार तुम्हें क्या लगता है कि कैप्टन अमेरिका का बच्चा हमें अभी तक एमसीयू में क्यों नहीं दिखा? क्या वो स्टिल अलाइव है या फिर कहीं निक फ्यूरी ही तो कैप्टन का? अबे साले। This time you crossed the line.